क्या प्राचीन कालीन भारत में स्त्रियां खुले वस्त्र पहनती जिसमें छाती का भाग ढका होता था, बाकी शरीर खुला रहता था, फुल ड्रेस होती थी? हाँ, ओपन वस्त्र। क्योंकि जब बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं ना तो समाज में फिर ज्यादा ढकने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती। जब समाज में खाली आदमी वो रहेंगे जो गृहस्थ हैं, या बिल्कुल छुटकू बच्चे 4 5 6 साल वाले, फिर उसके बाद वो गुरुकुल, फिर वो नहीं आते घर पे। ये सारा रोड़ा धोड़ा मचा रखा है। आपने कभी किया ऐसे है? ऐसे किया कभी? हम नॉर्मल घरों में पैदा हुए हैं, जरूरत नहीं पड़ी अभी तक। लेकिन देखे तो बहुत सारे होंगे ऐसे करते हैं, भूखे भूखे मर गए। लेकिन अगर हमें 2 दिन खाना न मिले, हमें भी ऐसे करना पड़ेगा। तो ये जो समाज है ना, समाज में जो अविवाहित आदमी है, यानी कि बच्चे लेके बड़े तक, ये है वो है कि लड़की का झुकते ही दिख गया, सब कुछ दिख गया, मेरे को दिख गया, मुठ पेल दी जाके। ये अविवाहितों का काम होता है। फिर वो करते हैं कि ढक दो सब कुछ, पूरा कवर मार दो। लेकिन अगर आप गुरुकुल में पढ़े हो, संयम करना जानते हो, समाज में अपनी पत्नी और पति के साथ रहते हो, और वहां पे अडल्ट नहीं है, कंवारे अडल्ट, यानी कि जो ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज के बच्चे, ये समाज में तो रहते हैं। अगर इनको अलग कर दो कि गुरुकुल में रहो, समाज में कोई एंट्री नहीं है तुम्हारी, अपनी शिक्षा लो, जो बनना है उधर बनो, जब बड़े हो जाओ 24 25 के, तो फिर अपना साथी ढूंढ के सेटल हो जाओ, समाज में आ जाओ। फिर ये चुतिया पे नहीं होते कि बॉडी ढक दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ये कुछ नहीं होता, क्योंकि तुम एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहे हो, ठीक ठीक तुमने अपनी पत्नी पति के साथ भोग कर लिया है, फिर ज्यादा नजरें नहीं घूमती इधर उधर, नजरें थम जाती हैं। एक होता है वो बच्चा जो नया नया जवान हुआ है, जिसकी नुन्नी नई नई खड़ी हुई है, और वो लगभग 10 साल की उम्र में खड़ी हो जाती है। अब तो इंटरनेट और इतना फास्ट आ गया है, बिना इंटरनेट के भी हो जाता है, माहौल समाज में ऐसा है। फिर वो लगभग लगभग 22 23 साल तक तो शादी होती नहीं, और वो तो अच्छा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम है, नहीं तो ये समाज तो गंडवागिरी का समाज। हर गांव में 5 6 बच्चे होते हैं जो गे होते हैं, मतलब कि वो जबरदस्ती बनाए होते हैं, कोई टॉफी दे के, कोई क्रिकेट की बॉल दे के, कोई बैट दे के, वो बचपन में उनको बिगाड़ देते हैं। फिर सबकी जवानी उस पर उतरती है। वो तो अब लड़कियां खुल गई हैं तो लड़कों को गर्लफ्रेंड मिलना शुरू हो गई हैं शादी से पहले, तो थोड़ा सा बचा हुआ है, नहीं तो बहुत बुरा हाल है। कहीं तुम सोचो, ये चीज ढकी रह रही है, इस पे ज्यादा लोग बात नहीं करते कि लड़कियां चरित्रहीन हो गई हैं, ये हो गई हैं, वैसी हो गई हैं। नहीं, उन्होंने तो तुमको बचा रखा है गंडवा होने से। भले ही तुम ऊपर वाले बन जाओगे, पेनेट्रेटिंग, उन्होंने बचा रखा है तुमको। नहीं तो 12 13 साल में तो, और ये तो इतिहास है यार, ये तो हिस्ट्री है। ये लड़कियां खुली पिछले 5 7 10 साल से हुई हैं बहुत ज्यादा, अदरवाइज उससे पहले तो गांव की, ये तो बिल्कुल रिटर्न हिस्ट्री है, कोई लाखों साल पुरानी बात नहीं है, हर गांव में ऐसा होता है। तो जो ये अविवाहित वर्ग है, समाज में रहने वाला, गांव में कहीं भी शहरों में, इसको गुरुकुल में डालो। फिर लड़कियों को कोई ज्यादा छुपने की जरूरत नहीं, ढकने की जरूरत नहीं, और किसी को एहसास भी नहीं होगा, किसी को कुछ ज्यादा एहसास भी नहीं होगा इस चीज का कि इतना खोल लिया, इतना वो कर लिया, इतना वो कर लिया, इतना वो कर लिया। वो जो दबी कुचली मंशा होती है ना, फिर वही आदमी फिर समाज में नू बन के रहने वाली औरतों को घूरता है। ठीक है, हम भी उनमें से ही हैं, और क्या है, हम कौन सा बहन ऋषि बन गए इधर, क्योंकि रियलिटी है, और क्या करे। अपनी बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा ना कोई वाली, तो ये तो बिल्कुल शाश्वत सत्य है। लेकिन एक ये है कि चलो ठीक है, हम जैसे आदमी थोड़ा सा पता चल गया है कि हम बुरे हैं। एक होता है कि पता ही ना चले, आदमी ये समझे कि किसको पता है मैं क्या देखता हूँ, मैं तो अच्छा हूँ। वो तो किसी खाते के नहीं है, वो तो मरेंगे मरने का मतलब उनकी आत्मा उन्नति मुश्किल होगी। पता तो चलाओ कि अपने अंदर गलती क्या है। तो समाज बहुत गलत तरह से नाश होता है
इस्लामिक समाज के देख लो आप, उधर के मौलवी बच्चों के मदरसे में ही खुद मुसलमान कह रहे हैं कि मदरसों से बचाओ, क्योंकि उन्होंने अपनी औरतों को बहुत ढक लिया है, बहुत ढक लिया है। तो फिर वहां पे होती है गंडवापंथी। तुम्हारे समाज में भी है, वो तो हमारा समाज खुल गया है इसलिए कम हो गई है। जेल होती है जेल, जेल में अच्छे अच्छे मर्द गंडवे हो जाते हैं जिनकी सजा थोड़ी लंबी हो जाती है, तो ये लड़कियां नहीं है उधर। तो ऐसा नहीं है, ये खेल अजीब है। इसलिए हमारे ऋषियों ने गुरुकुल व्यवस्था की है, भोजन की व्यवस्था की है, आंखों के ऐसा दर्शन ना हो वो व्यवस्था की है, तब जाके समाज सेटल होता है। नहीं तो फिर आपको ये चलेगा, ये ऐसा नहीं कर सकते कि बच्चे समाज में रहेंगे, यानी कि 8वीं 9वीं 10वीं वाले जवान, और तुम कह रहे हो लड़कियां चरित्रहीन हो गई हैं। मत कहा करो ये बातें। एक लड़का लड़की का रिलेशन बहुत बेहतर है गंडवापंथी से। कहीं फिर लड़कों को फिरो उनके पीछे क्रिकेट की गेंद दे के कि दे ऐसे, ये गांव गांव की कहानी है, ये गांव गांव की कहानी, गांव गांव की कहानी। ठीक, या तो गुरुकुल खोल लो या वो कर लो, नहीं तो ये मार डालेंगे ये आदमी। याद रखो, बिना ऋषि विचार के तुम सही भी करोगे तो गलत होगा। अगर तुम बिना ऋषि विचार के जातिवाद मिटाओगे तो और बढ़ेगा। अब जैसे कि उधर चला है, क्या बोलते हैं इसको, यूपी में, कि जातियों के नाम नहीं लिखने, योगी आदित्यनाथ ने, सब कह रहे हैं अच्छा कदम, अच्छा, और बढ़ेगी जाति इससे। बिना ऋषि विचार के ऐसा ही होगा। बाप ही जाति है, बाप ही जाति है। जब तक बच्चा उससे दूर नहीं जाएगा सब कुछ कुकर्म करेगा वो, क्योंकि बुझता दिया होता है पिता 50 साल का, 55 साल का। अब उसके अंदर कोई वैसी जवानी वाली फितरत नहीं है कि मैं ये फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो पटा लूंगा, ये कर, उसकी भी गलती नहीं है, ये अंदर का फ्लक्स है। शरीर में जब बल होता है ना तो आदमी सोचता है कि ज्यादा वेट उठा लूं। जब वासना होते सोचता है कि ज्यादा लड़की औरतों के साथ संभोग कर लूं। लेकिन 50 साल के बाद इनमें से कुछ भी नहीं बचता, तब कैसे वर्चस्व स्थापित होगा? फिर वो पुत्र करेगा वो काम, वो पुत्र वो काम करेगा, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बस उसको ही शब्द रूप में जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, सब कुछ, सब उसमें आता है, सब उसमें आता है। इसलिए बच्चों को हर चीज का इलाज है यार। ये मैं कोई एक वैसे नहीं बोलता, पता नहीं कितने महीने की सोच विचार के बाद वो बात आती है। इसलिए मुझे सारे ठन ठन लगते हैं कि जो भी कह रहे हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे। गुरुकुल बहुत जरूरी है दूसरी जगह, तभी ये औरतें खुला नॉर्मल कपड़े पहनो। समाज में अगर जवान नहीं है, अविवाहित रंडवे हम मेरे जैसे, तो फिर समाज बिल्कुल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटे कपड़ों में कुछ भी नहीं होता अगर तुम शादीशुदा हो तो। हाँ, नहीं हो और समाज में रहते हो, बन ठन के रहते हो, फिर तो भाई बहुत बुरा हाल हो जाता है।